हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक हमने बताए थे। क्लास 9th का डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है। सो अब हमें स्टार्ट करें 10 नंबर। सो ध्यान से देखिए, हेडिंग क्या करा था, कहता निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखे। कहता जितना भी परमेय संख्या दिया उसको किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका 10 का 1 नंबर प्रश्न है। देखिए 10 का फर्स्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न है 5/16। कितना दिया है, 5/16। अब सबसे पहले हम इसको क्या काम करेंगे, 16 से 5 में भाग देंगे। 16 से 5 में क्या करेंगे, भाग देंगे। हमने क्या दिया, 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 16 कितना, 48। ये बच गया कितना, 2 0। 16 एकम 16 बच गया, 4 0। तो 16 दूना 32। बच गया कितना, 8 0। 16 5 80। ये कट गया। तो हमने भाग दिए तो क्या लिखेंगे, 0.3125। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 का 1 क्लियर है। अब देखिए 10 का 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर यहाँ बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 बटे क्या दिया है, 3। क्या दिया, 10/3। देखिए 3 से भाग देंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। फिर 1 तो दशमलव दिए, फिर 0, 10 तिहाई 3 9। फिर 1 तो इसी तरह चलते रहेगा ना। तो क्या देखे, दशमलव के बाद जो 3 है वही पुनरावृत्ति चल रहा है, समझे, वही चलते जा रहा है। तो हमने इसको भाग देंगे तो क्या, 3.3। यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, ऐसे बिंदु दे सकते हैं। तो दिक्कत, क्योंकि ये बिंदु इसलिए दिए हमने क्योंकि वही 3 चल रहा है, इसीलिए हम क्या, इसे रोकने के लिए क्या मार दिए, हम बिंदु मार दिए। कोई दिक्कत। अब आइए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है 3/11। क्या दिया प्रश्न, 3/11 दिया है। तो हमने पहले भाग देंगे 11 से, क्या देंगे, 11 से हमने भाग देंगे किसमें, 3 में। ये प्रश्न क्या है, 3/11। तो क्या देंगे हम लोग, 0.0 देंगे। 11 दूना 22। क्या हो जाएगा, 11 दूना 22। ये घटकर 8 तो 0 देंगे, 11 7 77। फिर हो गया 3, फिर 0 तो फिर 2 बार देंगे, 11 दूना 22। फिर 8 तो फिर 7 बार। तो आप क्या देख रहे हैं, 0.27। फिर क्या है, 27। फिर देंगे तो फिर 27, फिर 27। इसी तरह आएगा। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.27 दे देंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे, इस तरह बिंदु दे देंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में क्या है, सोचिए, कहता है 6/7 दिया है। 6 बटे क्या दिया, 7। 7 से भाग किसमें देना है, हमको 6 में देना है। तो देते हैं भाग, 7 से भाग देना है 6 में। तो 0 जो 0 दिए तो हमने क्या लिखेंगे, 0। अब कितना दे, 7 के कितना बार पढ़ेंगे कि 60 7 8 56। अब हो गया कितना, 4। फिर 0 देंगे, 7 5 35। फिर ये क्या होगा, 5 0 7 7 49। फिर घटाएंगे तो कितना, 1 हो जाएगा। फिर 0 देंगे तो हम 1 बार देंगे, 7। फिर 3, फिर 0 7 चौको 28। फिर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। फिर 7 दूना 14। तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा, इसी तरह चलते रहेगा, तो हम क्या काम करेंगे, इसको 0.857 1 4 2 इस पे क्या मार देंगे, रेकरिंग मार देंगे। अब तो आपको ये बात क्लियर हो चुका, हम रेकरिंग कब मारेंगे और बिंदी कब देंगे, समझे। जब यही 3 आते रहेगा तो इसको रोकने के लिए हमने क्या मारेंगे, बिंदी मारेंगे। और जब अलग अलग डिजिट आएगा और 4-5 अंक से ज्यादा आ जाएगा तो वहां पर क्या मार देंगे, हम रेकरिंग मार देंगे। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए 5वां प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है, सो ध्यान देखिए। इसको मिटा देते हैं हम इधर गुना भाग करने में।
पांचवा प्रश्न क्या है, 5/21 क्या दिया हुआ है, 5/21, 21 भाग देना है किसमें, 5 में, तो 0.21 दूना 42, 21 दूना क्या हो जाएगा 42। अब हम क्या देंगे 8, क्या देंगे 8 देंगे, तो हमने फिर क्या देंगे 0, अब फिर 21 चौक 84, 21 चौक 84, तो हम 3 देते हैं, कितना देंगे 3 दे दिए, तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये हो गया 1, फिर हम यहाँ क्या देंगे 0 देंगे। अब हम कितना देंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमने कितना देंगे 8 देते हैं, तो 8 दूना 8 एकम 8, 8 दूना 16, ज्यादा हो जाता है ना, तो 7 देते हैं, 7 दूना 14, 6 देते हैं, कितना देते हैं 6 देते हैं, समझे। हमने कहीं गलती देखी, 21 तिहाई 63 होगा, ये 63 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अब 0, अब हम 8 देते हैं, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 2, ये कट गया, ठीक है। फिर हमने क्या देंगे, यहां पर अगर हम दशमलव दिए 0 देंगे, 0 तो 0 देंगे तो नहीं कटेगा, तो फिर यहां भी हम 0 देंगे, फिर 0 देंगे, तब 9 बार देंगे, ठीक है। तो 9 और 9 दूना 18 होगा, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 1, ये तो कट गया, फिर हम 0 देंगे, तो 21 25, ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है ना। इसको एक पैसा दिए तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, और फिर ये कितना हो गया 9 से गया तो कितना 1 हो जाएगा, और 21 25। तो हमने क्या प्रश्न था 5 नंबर 5/21 था, हमने भाग दिए 0.23809.5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिएगा आंसर है दिया हुआ, देखिए सही है 238,095, ये दिया हुआ आंसर, ठीक है। हमने सही किए, कोई दिक्कत है। और 21 25 105 होगा, 105, ये 5 हो जाएगा, इसी तरह चलते जाएगा, इस पे भी क्या होगा रेकरिंग लगेगा, नहीं कटा। अब देखिए इसी का 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 327, क्या दिया है 327 बटे कितना 500, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे 500 से भाग देंगे, 500 से क्या करेंगे भाग देंगे 327, ठीक है। तो हम कितने बार में 0 दशमलव देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 1 शून्य आएगा, कितने बार में 6 बार देंगे, कितना हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 072, दशमलव दिए 0, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 25, 002, ये 0, ये हो जाएगा 4। तो हमने भाग दिए क्या आएगा 0.5, सॉरी यहाँ 0.6 आया, 6 5 4, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि देखिए ये पूरा पूरा कट गया, इसीलिए इस पे हम क्या रेकरिंग नहीं देंगे। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है 5/6, देखिए क्या कहता है 5/6। अब इसको भाग देते हैं 5/6 में, हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो यहां दे देते हैं, या इसको हम मिटा देते हैं, तो 6 से भाग देंगे 5 में, 0.8 6 48, ये 2 0, तो कितना 36 18, फिर 2 हो जाएगा 0 36 18, इसी तरह चलते रहेगा, समझे। जब चलते रहेगा तो हमने क्या बताए थे 0.83, 3 लगातार आएगा, तो यहाँ क्या दे देंगे हम 0 दे देंगे। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न में क्या है
लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या दिया है, 33 बटे क्या 26। अब इसको हमने क्या काम करते हैं, साइड में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, साइड में हमने भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देते हैं भाग, 26 भाग देंगे 33 में कितना, एक बार में ये हो गया 26, ये हो गया 13, 13 6 गया कितना 7, ये कट गया, ये 0.0। ठीक है, क्या आ गया 0। कितना देंगे, 3 दाम देंगे या 4 दाम देंगे, तो हम 3 बार में देते हैं। 6 18, 6 18 रह गया कितना 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, तो हम 2 बार में देते हैं, तो 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 2 रह गया कितना 1 रह गया। अब 2 दूना 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया कितना 8, ये हो गया 1। ठीक है, तो अब हम फिर क्या दे देंगे, हम 1 शून्य देते हैं, दशमलव दिया 0 देते हैं। तो अब कितना देंगे हम, 26 को 9 बार में लगाते हैं। कितने बार में देंगे, 9 बार में देते हैं। अगर हम 6 बार में देते हैं, 36 के 6, 12 3 15, इसको 1 पैसा 10, 10 में 6 गया कितना 4 हो जाएगा, ये बच गया 7, ये हो जाएगा कितना 2, 24। अब हम फिर क्या काम करते हैं, 1 शून्य देते हैं 9 बार में, तो फिर कितना हो जाएगा 9 6 54, और फिर 9 दूना 18, 18 5 23, ये 10, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये तो कट गया। ठीक है, यहाँ तो 0 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 26, अब ये 60, कितना बार में देंगे हम, 26 दूना 52 हो जाएगा, 2 बार में दीजिए, 26 दूना 52, फिर 8, फिर 0। अब 26 यहाँ आई तो कितना हो जाएगा 78, फिर 2, फिर 0, और फिर हो जाएगा कितना, हमने 3 बार में दिए तो हमने फिर 0 दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 26 हमने दिए कितने बार में, 9 बार में, तो यहाँ 7 बार। तो हमने इसको भाग दिए तो क्या आया 1.269, 2 3 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह आपका ये जो 10 नंबर था, काफी आप गुना भाग कर करके लिखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 नंबर। सो ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर थोड़ा टफ है। 11 नंबर भी देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं 11 नंबर है। 11 का पहला प्रश्न, सबसे पहले आप 11 का हेडिंग पढ़ लीजिए। हेडिंग में क्या कहता है, दिखाइए कि निम्नलिखित संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ये जितना भी प्रश्न है ना, जैसे 1.27 रेकरिंग दिया है, जितना भी प्रश्न है सभी को हम क्या लिखेंगे, P बटे Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, P बटे Q के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या प्रश्न दिया हुआ है, 1.27 ऐसा प्रश्न दिया है। ठीक है, तो हमने इस पे क्या दिए, रेकरिंग दे दिए। हमें इस पे क्या दे दिए, रेकरिंग दिए। अब देखिए हम इस पे जब रेकरिंग दे दिए, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है, दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 2 है। तो हमने सिंपल सी बात कर देंगे, क्या देंगे 2 को 9 दे देंगे, और दशमलव को पहले जो भी संख्या उसको इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको घटाएंगे तो 126, अब बटे कितना हो जाएगा 99। 126 बटे कितना हो जाएगा 99। अब काट दीजिए, 14 नमा और 11 नमा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए P बटे Q के रूप में आ गया ना। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी 11 के 2। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है, 11 के 2 में 0.3333 है। तो क्या दिया हुआ 0.33
3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने 0.33333 डॉट डॉट दिया, तो इसको आप लिख सकते 0.3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या ऐसे लगता है क्योंकि 3 ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने क्या दिया, बिंदु दिए। अब दशमलव के बाद क्या एक अंक है, 3 लिए एगो, तो हम दशमलव जो उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 9। दशमलव को पहले क्या 0 माइनस कर दीजिए, 3/9 ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1/3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ हम बताते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर में 0.6 दिया हुआ है। कितना दिया है 0.6। देखिए क्या दिया 0.6, इस पे क्या दिया रेखनी दिया, हमने दशमलव पर क्या अंक है एक है 6 है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है 6, ऊपर पर क्या रेखनी है, तो एगो 9 हो जाएगा, एगो 9 दे दिए। अब इसमें 0 माइनस कर देंगे, 6 माइनस 0/9, तो ये हो जाएगा 6/9, इसको काट दीजिए तो 2 कितना हो गया 3, ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए P/Q के रूप में लिखा गया ना, तो इस तरह आपका 11-3 कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 11 के 4 नंबर प्रश्न है। देखिए 11 के 4 नंबर प्रश्न दिया है 0.2353, क्या दिया है 0.2353 और डॉट डॉट करके ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम बनाएंगे किस तरह, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए दशमलव जब इस पर क्या दिया हुआ है, देखिए रेकरिंग दिया हुआ नहीं दिया, डॉट डॉट दिया है। जब हम इसको बनाएंगे तो हम किस ढंग से बनाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं x बराबर 0. कितना 2353, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर हम ये दशमलव को यहाँ उठा कर रख देते हैं। अगर उठा कर रखेंगे तो कितना 2 अंक हमने इसको क्या ले लेंगे 100x। अब यहाँ जब रखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 23.53, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, क्या करेंगे अब घटाएंगे। जब हम इस तरह अगर घटाते हैं, ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखते हैं 99x, इसको घटाती माइनस हो जाएगा। अब इसको भी हमको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ साइड में घटा लेते हैं। देखिए 23.5353 ऐसा है। इधर क्या रखेंगे 0.2353, ठीक है, ये 0003.23, ठीक है। तो इसको जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा -23.30, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं x बराबर लिखते हैं, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 23.30/99, दशमलव क्या 2 0, तो x बराबर 0 0 कट गया 233/990, ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। इसी को हम क्या लिखेंगे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट प्रश्न है और 5वां प्रश्न है, क्या दिया हुआ सो ध्यान देखिए। 5 नंबर प्रश्न है 3.142678, इस पे क्या दिया है रेकरिंग दिया, क्या दिया है रेकरिंग। तो जब दशमलव हम हटाते थे 1 2 3 4 5 6 को क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 6 को 9 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब दशमलव पहले जो 3 है ये क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये रेकरिंग हट जाएगा, क्या हो जाएगा रेकरिंग हट जाएगा। तो जब इसको घटा देंगे हम 3 तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 6 2 4 1 3 बटे 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, हम 12 नंबर प्रश्न यहां बताते हैं। देखिए 12 नंबर हेडिंग पर ये थोड़ा ये टफ चैप्टर है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखे, क्या कहता है P/Q के रूप में
लिखिए। तो सबसे पहले देखिए हमने 12 के 1 नंबर प्रश्न है 0.25 दशमलव आएंगे तो कितना 100 कैंसिल कीजिए क्या होगा 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब दूसरा प्रश्न देखिए इसी में 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ 0.54 क्या दिया 0.54 दशमलव और आगे कितना देंगे 100। अब इसको कटेगा तो काटिए 27/50 ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। इसी को कहता है कि आप P/Q के रूप में लिखने के लिए देखिए सही है। अब आइए तीसरा प्रश्न हम यहाँ बताते हैं इसको मिटा देते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए ये जो 12 का 1 हुआ 12 का 2 हुआ और यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 का 3 ठीक है। क्या दिया है प्रश्न दिया 6.46 ठीक है। अब ये दोनों पर क्या दिया बिंदु दिया हुआ दोनों पर क्या दिया बिंदु। सबसे पहले हम दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 2 हमने क्या 2 अंक है 2 और ये दशमलव पहले 6 माइनस कर देना क्या हो जाएगा इसको घटाएंगे तो 640/2 ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में क्या कहता है 4 नंबर में कहता है 0.03 इस पे क्या दिया शून्य दिया। तो देखिए आपको तो हम इससे पहले भी बताए थे जब इस पे बिंदु दिया जाएगा तो क्या होता है बिंदु दिया जाता है 3 ही आता है ना। तो हमने कुछ नहीं करेंगे दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे 100 तो बिंदी ये बिंदी है ना कितना 1 दहाई 10 है तो इसमें 10 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 कितना 90 तो काट दीजिए तो 1 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न देखिए 5वां प्रश्न क्या दिया सोचिए 4.673 ऐसे दिया है। अब बिंदी किस पे दिया है एक तो 7 पर दिया है एक किस पे दिया है 2 पर दिया है। एक 7 पे दिया है तो दूसरा क्या दिया 2 पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने दशमलव उड़ाते हैं दशमलव उड़ाए कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गई। अब देखिए 10 ये बिंदु पहले क्या है 4 6 तो इसमें 4 6 क्या कर देते हैं हम घटा देते हैं। जब 4 6 घटाएंगे ठीक है जो घटेगा इसको घटाएंगे तो ये जो 12 से ये घट गया तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं आ जाएगा 12 से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ये बच गया कितना 12 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। अब ये कितना बच गया 6। अब ये क्या बचेगा 4 6 बचे कितना 9 9 9 9। अब देखना इसका उत्तर यही है या काट के कुछ छोटा किया है 77 81 ठीक है। इसको काटिए ये कट जाएगा ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 77 81 बटे समझे फिर काटिएगा 1665 ये काटिएगा ना ये 3 से कट जाएगा 3 से काटिएगा तो कट जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कितना है 4.27 ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है 4.27 दिया हुआ। सबसे पहले देखिए दशमलव उड़ाएंगे ना ठीक है कितना 2 डिजिट है 2 गुना देंगे ठीक है। तो हमें दशमलव हटाएंगे कितना 2 गुना देंगे। देखिए दशमलव पहले 4 है 4 माइनस कर दीजिए घटा दीजिए ये हो जाएगा 3 2 4 बटे 9 9 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का कितना नंबर 7 नंबर और 7 नंबर प्रश्न है 3 दशमलव क्या दिया है 7 दिया हुआ है। देखिए 3.7 इस पे क्या बिंदु दशमलव आएंगे क्या 1 9 होगा क्योंकि दशमलव के बाद क्या 1 7 है इस पे क्या बिंदु है 1 9 हो जाएगा। दशमलव पहले 3 है तो -3 कर देते 34 बटे क्या हो जाएगा 9 ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। आप देखिए एक और प्रश्न बचा हुआ है 8 नंबर प्रश्न
देखिए 8 नंबर प्रश्न, सो ध्यान से देखिएगा प्रश्न 8 नंबर। आठ नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए 18.48, 18 इस पे भी दोनों पर क्या दिया है, बिंदु दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना देंगे, 2 गुणवा देंगे। हमने 2 गुणवा दे दी, दशमलव पहले 18 तो -18 कर देंगे, ठीक है। अब घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना, 3 हो जाएगा, 1/8 ठीक है। अब इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 610 होगा ना, ये हो जाएगा 33। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो अगर कोई तरह की दिक्कत है 11 नंबर और 12 नंबर तो कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा हार्ड है, इसलिए हमने एक एक करके सभी हिसाब सॉल्यूशन कर दिए। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एक दूसरा प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप पर एग्जाम्पल वगैरह में हिसाब दिया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम 13 नंबर से बताते हैं।